Yes, sir. Good evening, sir. अपना परिचय दें नाम छोड़ करके। Good evening, sir. May I sit? या मेरा मेरा नाम स्वाति कुमारी है। मैं जमशेदपुर से हूँ और प्रमुख रूप से बिहार से जुड़ी हुई हूँ। मेरा पैतृक आवास बिहार में मनेर शरीफ के पास है और मैंने अपने 10वीं 12वीं की पढ़ाई सीबीएसई से की है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन राजनीति शास्त्र विषय से ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर से किया है। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की है कोल्हान यूनिवर्सिटी से। मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। उसके पश्चात मैंने 2019 में नेट की परीक्षा पास की है और अभी वर्तमान में मैं महिला कॉलेज चाईबासा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। आपने ग्रेजुएशन और ऑप्शनल दोनों आपका पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। इंटरनेशनल रिलेशन में अशोक और चाणक्य की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका आज किस तरह से उपयोग हो रहा है? अशोक की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो धर्म आधारित थी, अहिंसा आधारित थी। तो हमारा जो आधुनिक भारत का जो भी फॉरेन पॉलिसी रहा है वो उसी पे आधारित है, अहिंसा और अधर्म पर, सॉरी, धर्म पर ही आधारित है। तो मैं कह सकती हूँ कि अशोक की जो फॉरेन पॉलिसी थी और अभी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ कॉमन है। और चाणक्य हमारे कूटनीति के एक्सपर्ट माने जा सकते हैं। तो उनकी भी बहुत सारी जो विचार है वो अभी के फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलती है। What is the feature of Asuka foreign policy? अशोक का Which फॉरेन पॉलिसी yeah. धर्म धर्म एंड अच्छा, what मूलतः is अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका आदि से संबंध स्थापित किए थे जो कि मित्रवत थे। ये प्रैग्मेटिक विदेश नीति क्या होती है? सॉरी सर, नहीं जानती हूँ मैं। अच्छा, नेहरू और इंदिरा गांधी की विदेश नीति में क्या अंतर था? नेहरू जी का सिद्धांत जो विदेश नीति है उसमें पंचशील की अहम भूमिका है और इंदिरा गांधी की जो विदेश नीति है उसमें थोड़ा सा समाजवाद की ओर ज्यादा इंक्लाइंड है और इंदिरा गांधी रसिया के साथ ज्यादा अच्छे संबंध की ओर अपने पथ प्रदर्शित की थी। और नेहरू जी के टाइम का अगर देखें हम तो नेहरू जी ने क्या बोलते हैं उसे, नैम नैम वगैरह में ज्यादा अपना योगदान दिया। What is gun boat policy? गन बुक पॉलिसी सर अनुमान लगा सकती हूँ। शासन करने के लिए अगर कहीं भी शासन करने के लिए अगर कहीं भी शस्त्र का उपयोग कर जनता को शांत कराया जाए तो उसे गन बुट पॉलिसी कह सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको देख के कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा। अनुमान में इतना आगे नहीं चला जाना चाहिए। वेट, ठीक है। अच्छा, भारत चीन संबंध में कई जो द्वंद्व है उसमें मुझे ये बताओ कि जो डिस्प्यूट है थ्री फ्रंट पे, कहाँ-कहाँ ये डिस्प्यूट है? सर एक तो डोकलाम वाला है और
उसके बाद ये जो अ, एक वैली का नाम मुझे Wait, अभी याद it's नहीं आ रहा divide in three front. Wait, है। it's divide in three front: western front, middle front, and eastern front. ठीक है? Okay. ओके। Now, I'm asking, western front पे एक जॉनसन लाइन है, एक मैकडोनाल्ड लाइन है. क्या है इस दोनों में डिफरेंस? सर वो थ्री एक मिनट सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, जगह के नाम नहीं याद आ रहे, सॉरी सर। अच्छा, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश के गवर्नेंस के लिए विधायिका द्वारा वहाँ की जो सेट ऑफ रूल्स बनाई जाती हैं ताकि वहाँ के लोगों पर शासन किया जा सके, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। एक तरह से संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते लिमिटेशन लगा। हैं? संविधानवाद क्या है? संविधानवाद कहीं भी लीगल जो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं पावर पे, नहीं तो पावर जो है अनियमित हो जाएगा और सब कोई उसका दुरुपयोग करेंगे, तो एक दूसरे के अब पावर पे डिवीजन लगाते हैं और रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इसे ही संविधानवाद कहते हैं। लिसन, अभी आपने कहा संविधान क्या है, तो लिमिटेशन लगाता है, फिर इसमें भी लिमिटेशन का. संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है और संविधानवाद उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें संविधान संविधान, हर एक संविधान लिखित दस्तावेज नहीं होता है. क्या बोलते हैं उसे, Okay? सॉरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, इसके बीच जो सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं और तीनों को कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस देते हैं, इसे इस प्रक्रिया को संविधानवाद कहते हैं। अच्छा, डिफाइंड पर्सन, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति, सॉरी सर, आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पाई। व्यक्ति मतलब ह्यूमन क्या है? बीइंग। ह्यूमन बीइंग व्यक्ति है. हाँ, और पॉलिटी की भाषा में कहें तो हमें नागरिक शब्द यूज करना चाहिए व्यक्ति के वेट लिए। वेट व्यक्ति जो है, इट इज इंडिविजुअल आइडेंटिटी विच इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. when you transfer citizen right, when you transfer rights to व्यक्ति, तब वो हो जाता है सिटीजन. ठीक है ना? यस ठीक है. सर। अच्छा, कोई बात नहीं. नागरिकता और राष्ट्रीयता में क्या अंतर? नागरिकता और राष्ट्रीयता. राष्ट्रीयता, राष्ट्र कोई भी एक जो सेटिंग, मतलब एक छोटे से जगह में एक तरह के लोग, एक कल्चर के लोग और एक भाषा बोलने वाले लोग, इस तरह के जो लोग की जो भावना होती है उसे राष्ट्रीयता बोल सकते हैं। और नागरिकता जो है, नागरिकता देश की नागरिकता दी जाती है, तो नागरिकता के अंतर्गत विभिन्न अलग अलग धर्म, जाति, कल्चर के लोग हो सकते हैं। राष्ट्रीयता में नहीं होगा. जहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटी है वहाँ राष्ट्रीयता में भी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो राष्ट्रवाद का जो विचारधारा है और नागरिकता की जो विचारधारा है, उसमें यही मूलभूत डिफरेंस है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो राष्ट्रीयता और नागरिकता दोनों एक ही है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है. हाँ इस आर्टिकल में इसका वर्णन. सर, आर्टिकल नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। डिफाइंड आर्टिकल 30 क्या है?
आर्टिकल 13 ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है और आर्टिकल 13 में मेंशन है। Which three राज्य, articles? एक मिनट सर, राज्य स्टेट किसे कहेंगे उस चीज का डेफिनेशन है। स्टेट के अंदर राज्य मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 भी में आएंगे। वो 12 में है वो। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल? विच, कौन कौन से आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है? नहीं सुना है मैंने सर, सॉरी सर। विकास सर। आर्टिकल मैडम, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये दो देश के संविधान लिखित हैं या अलिखित हैं? इंग्लैंड का संविधान तो अलिखित है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो लिखित है वही संविधान है, तो इंग्लैंड का संविधान है या नहीं है? है सर, वो कोई जरूरी नहीं है दस्तावेज लिखित रूप में ही मतलब उपस्थित हो। वहाँ की पार्लियामेंट जिस भी लॉ को पास कर देती है वो संविधान हो जाता है वहाँ के लिए। वेरी गुड। अगर मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूँ तो इसका क्या प्रभाव होगा मेरे ऊपर? सबसे पहले तो भारत में एक हरी नागरिकता है, तो भारत की नागरिकता छोड़नी होगी, मतलब छूट जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। हाँ, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, दो टर्म है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन दोनों में से भारत में वोट करने का अधिकार किसको है? दोनों को, या किसी को नहीं, या किसी एक को है, किसी एक को नहीं? NRI को अधिकार है क्योंकि उनकी नागरिकता अभी भी इंडियन है। वो सिर्फ अभी कुछ समय से भारत में ना रह रहे हो, जैसे कुछ ही दूसरे देश अमेरिका वगैरह में रह रहे हो, तो उन्हें अधिकार है NRI को। अच्छा, अगर मैं US घूमने के लिए गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते घूमा, वापस आ गया, तो मैं NRI कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगा? नहीं, कब NRI कहलाऊंगा मैं NRI? कुछ काम से वीजा बनेगा आपका, और कुछ ड्यूरेशन के लिए अगर जाएंगे तो लंबे ड्यूरेशन के लिए। कितने? वही समय जानना चाहते हैं कि कब कब मुझे आप लोग NRI कहने लगेंगे। सॉरी सर, एग्जैक्ट ड्यूरेशन नहीं पता मुझे। ओके। प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स होता है, जानती हैं, जिसके लिए बार बार होता है कि इसको बैन कर देना चाहिए प्लास्टिक। इसकी रिसाइकलिंग कैसे की जा सकती है और कहाँ यूज किया जा सकता है? यहाँ जमशेदपुर में मैंने एक बहुत अच्छा रिसाइकलिंग देखा है पॉलिथीन बैग्स का। यहाँ एक जुबली पार्क है, उसके बगल में एक रोड है, उस रोड को यहाँ जो जुस्को है उसके द्वारा प्लास्टिक द्वारा निर्मित किया गया है, तो exactly. उसमें यूज कर सकते हैं। आप उस रोड पे गई हैं? यस सर, जू है, जू के बगल में ही वो रोड है। ओके ओके, वेरी गुड। एक्चुअली मैं उसी रोड की बात कर रहा था। ये जमशेदपुर में किया जा सकता है, जहाँ पे प्लास्टिक बैग से बिल्कुल हमारे यहाँ जैसा रोड बनता है, वो सेम रोड उसी तरह का, बल्कि ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है। वो हाँ बाकी सर, कोई डिफरेंस नहीं है सर, कोई डिफरेंस नहीं है सर। तो ये हम पूरे भारत में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम संसाधन की कमी कह सकते हैं, संसाधन की कमी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव की कमी कह सकते हैं सर। बट गवर्नमेंट तो चाहती है, क्योंकि वेस्ट को अदरवाइज डिस्पोज करने में पॉलिथीन को काफी कॉस्ट लगता है, और सरकार ने कई प्रयास किए पर ये बंद नहीं हो सका है। तो इसमें तो दो फायदे हैं, बनेगा भी नहीं और बंद भी नहीं करना पड़ेगा, और जो निकलेगा उससे मजबूत रोड भी बना पाएंगे। शायद कॉस्ट ज्यादा आता होगा। ओके, या फिर अभी इसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, जानकारी नहीं है मुझे, बट मैं अनुमान लगा रही हूँ कॉस्ट ज्यादा आता होगा। आप एक शहर में हैं
जो स्वच्छता के मामले में वह बहुत ही आगे है जमशेदपुर। हाँ सर। और आप आपका जो गृह जिला है वो बिहार में आता है, आपका गृह राज्य, हाँ सर। हाँ, मनेर। जिसके बारे में मनेर। जिसके स्वच्छता के बारे में अभी हाल में ही रिपोर्ट आया है हाँ ना? सर। उस हाँ सर। रिपोर्ट से वाकिफ हैं आप? रिपोर्ट से तो वाकिफ नहीं हूँ, बट जमशेदपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर का 7th पोजीशन आया है ऑल ओवर इंडिया में, इतना मुझे पता है। बिहार में इतनी स्वच्छता की, सफाई की इतनी समस्या क्यों है, और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप उसके लिए क्या उपाय कर सकती हैं? सबसे पहली जो मुझे पहला कारण नजर आता है बिहार और झारखंड के स्वच्छता में, वो लोगों का जो नजरिया है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर मैं कचरे को निस्तारण करूं, गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग करके रखूं तो उससे क्या फायदा होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिसका सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा लोगों के बीच। जैसे हमारे अगर लोगों जमशेदपुर में है वो चीज, पटना में मैं नहीं देखी हूँ। मैं कई बार पटना गई हूँ, वहां लोग घर के खिड़की से निकालते कूड़ा और डायरेक्ट नीचे सड़क पे फेंक देते हैं। वो चीज हमारे जमशेदपुर में नहीं है। कहाँ तो रखते हैं जमशेदपुर में? दो दो डस्टबिन मिलते हैं हम सभी को, एक लाल डस्टबिन और एक ग्रीन डस्टबिन। तो ग्रीन वाले वेरी गुड। में गीला गीला कचरा को सेपरेट करते हैं, किचन वेस्ट वगैरह को, और जो लाल डस्टबिन है उसमें जो भी प्लास्टिक और जो सूखा कचरा है उसको डालते हैं। ये अवेयरनेस आप में तब आया जब पहले स्टेप में सरकार ने आपको डस्टबिन प्रोवाइड कराया, राइट? हाँ हाँ सर। अगर डस्टबिन अगर आपको नहीं प्रोवाइड किया गया होता, या कचरे को कहाँ रखना है, फेंकना है, ये जगह नहीं बताई जाती, तो जमशेदपुर में भी आप खिड़की के बाहर ही फेंकते हैं, और तो कोई जगह है नहीं, हम पड़ोसी के घर ही कचरा फेंक सकते हैं। हाँ बिहार सर। में बिहार में भी अवेयरनेस तब आएगा जब सरकार उनको ये देंगे, हम अपने घर के हाँ, आसपास दूर दूर तक कहें। प्रशासन की ओर से ये किया जाना चाहिए, और मैं अगर वही मैं जानना प्रशासनिक चाहता अधिकारी हूँ कि बनती हूँ तो सबसे पहले ये एक काम करूंगी, अवेयरनेस तो क्रिएट करूंगी और साथ साथ इस तरह की चीजें मुहैया कराऊंगी। हाँ, क्या क्या वही बता रहे हैं। एक आपने डस्टबिन बताया, और क्या करेंगी आप? कचरा जहाँ भी जो पॉइंट होते हैं, ड्रॉप पॉइंट होते हैं, जहाँ एक साथ ढेर सारे कचरे जमा हो जाते हैं, बिन वगैरह, तो उनकी सफाई की जो साप्ताहिक या दैनिक जो भी रूटीन है उसको मैं फॉलो अप करवाने की कोशिश करूंगी। और कुछ कचरे का उठाव टोल फ्री करवाएंगे नियमित रूप से? टोल फ्री नंबर कचरे वगैरह मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती हूँ लोगों के बीच, अगर कहीं कचरा दिखे तो वे लोग तुरंत तत्काल कॉल कर सके। और हमारी एक इमरजेंसी विंग रहे जो जाके वहां पे साफ सफाई करे, इस टाइप की कुछ व्यवस्था। ठीक है, वो कचरा उठाकर क्या करेंगे? जहाँ शहर से थोड़ी दूर ही होती है इस तरह की वेस्ट साइक्लिंग प्लांट जो भी होती है, तो वहां मैम, तो सबसे पहले आप बात को समझिए। आप प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करेंगी उस स्वच्छता के लिए? आपने डस्टबिन दे दिया, आपने कचरा उठा दिया, टोल फ्री नंबर, हालांकि इमरजेंसी सर्विस नहीं है, पर चलिए आपने एक स्टेप आगे जाकर भी दे दिया कि इमरजेंसी सर्विस में इसको काउंट कर लिया, और भी अच्छी बात है। वो कचरा उठाने के बाद पूरा बताइए कि आप कैसे शहर को साफ रखेंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, ये रूटीन वर्क है। इंदौर का एग्जाम्पल मैं देखी हूँ कुछ, उसमें जो वहाँ के प्रशासन है वे कचरे का बहुत अच्छे से निस्तारण कर रहे थे, जैसे कंपोस्ट वगैरह बना सकते हैं गीले कचरे से, और सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल जैसे यहाँ रोड बनाने में हुआ है, या इस तरह की कुछ चीजों में कर सकते हैं। अच्छा, जमशेदपुर, आप इंदौर तो बहुत दूर चली गई, आपने पूरी पढ़ाई लिखाई जमशेदपुर में की है, तो वहां आपने और करीब से देखा होगा। जमशेदपुर में उन कचरों का क्या करते हैं? एक तो रोड बनाया गया, चलिए प्लास्टिक से, बाकी कचरों का? बाकी यहाँ सीवेज प्लांट्स, वेस्ट साइक्लिंग प्लांट्स हैं, वहाँ कंपोस्ट वगैरह बनते हैं। अच्छा, ओके। आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करा है, पीजी यस किया सर। है, यस सर। नेट किया है, गेस्ट फैकल्टी हैं,
तो इतना अच्छा आपका पॉलिटिकल साइंस से रहा है कैरियर, इतना आगे बढ़ते भी चली गई हैं अच्छी जगह पे, चाईबासा में आप फैकल्टी भी हैं जैसा आपने कहा है, और शिक्षक का पद काफी प्रतिष्ठित है, तो फिर आप हाँ। प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? सर, मेरा बचपन से ही सपना रहा है प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करना, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में कार्य करके मैं लोगों के जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। और दूसरा, ये जो मैं अभी शिक्षण का कार्य करती हूँ, इसमें भी मेरी रुचि है, इस कारण मैंने इसे चुना है। और शिक्षण का कार्य मैं एक पार्ट टाइम के रूप में कर रही हूँ, और अगर मैं रिटायर करती हूँ एक प्रशासनिक पदाधिकारी से, तो उसके बाद के समय को मैं एक कॉलेज में शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में देना चाहूंगी। इस वजह से मैंने अभी शिक्षण को भी रखा है, और प्रशासनिक पदाधिकारी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसको मैं दे रही हूँ। अब तक आपने कौन कौन से प्रशासनिक पदाधिकारी के एग्जाम दिए हैं इसके पहले? जेपीएससी मेंस दिया है सर मैंने, और बीपीएससी भी 63वीं बीपीएससी दी थी मैंने, और यूपीएससी एक बार दी है मैंने, यूपीएससी पीटी भी नहीं निकला मुझसे। तो आपके बचपन का सपना था और आप अब तीनों एग्जाम अभी तक एक ही बार दे रखी हैं, बल्कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को तो देख के लग रहा है कि आपका टीचर बनने का सपना था, और टीचर जब आप बन गई तब आपने सोचा कि प्रशासन में भी हाथ आजमा लेते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई मंशा नहीं। ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सेवा में आ सकती थी, और लेकिन आप अभी इतनी देर से शुरुआत कर रही हैं। मैं इंटर जो है साइंस से की हूँ, उसके बाद पब्लिक आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नेटवर्क में आ जाइए। एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहती थी मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्रशासन में रुचि थी मेरी। लेकिन जब यहाँ कुल्हान यूनिवर्सिटी जो पास में है मेरे, वहाँ मैं गई तो पता चला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कोर्स नहीं है, तब मैंने पॉलिटिकल तो प्रशासन में रुचि मेरी शुरू से ही है। सर एक क्वेश्चन मेरा शिक्षण कार्य तो थोड़े अपने खर्चे निकालने के लिए और अपनी रुचि के हिसाब से करती हूँ। पूछिए। हाँ स्वाति जी, एक क्वेश्चन है पॉलिटिक्स है। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है, बोलिए, पूछिए। जी आप मुझे बताएं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या अंतर है? हाँ सर। एक क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या अंतर है? क्वेश्चन है स्वाति जी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में क्या अंतर है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड एक अमेरिका का टर्म है और एक ब्रिटेन का टर्म। हाँ सर, इंग्लिश में उससे बोलेंगे प्लीज सर टर्म को। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में क्या है? सर टर्म को प्लीज इंग्लिश में बोले। इधर इन हिंदी और इंग्लिश। टर्म सर टर्म को इंग्लिश में, टर्म को इंग्लिश में बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सर बबलू जी छोड़ दीजिए, वेट। हम लोग तो रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है? सुनो, कैसा लगा तुम्हें इंटरव्यू? हेलो स्वाति, आवाज आ रही है? हाँ सर। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कोई भी हाँ ओके, योर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब हम आपका रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है? ओके, अभी सर
करने की जरूरत है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। एक तो चीज जो तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत महसूस हुई। ठीक ठीक। विकास से पहले आप कह दें फिर हम देख लेते। हाँ ठीक है। ओके। हेलो, आपको आवाज जा रही है? सर, इनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इनको फीडबैक व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। हमको लग रहा है ये सुन नहीं पा रही हैं। ठीक ठीक। हाँ, इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। एक तो हम करके दे देंगे। एक तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन मुझे लग रहा था एकदम बेसिक नॉलेज की पूरी कमी थी। और हाँ सर। दूसरा आपका नेटवर्क कमजोर है, ठीक है। आपको फीडबैक जो है बाद में भेज दिया जाएगा। सर सुन रही हूँ, सर सुन रही हूँ। सुन रहे विकास से बता दीजिए, पहले आप ही स्टार्ट करें। मैम, ओके सर। सब्जेक्ट के बारे में तो आपको आइडिया लग ही गया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर वो दोनों आपको एक थॉरली रिवीजन की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स है, आप उसको पूरे अच्छे से देखिए। आईआर में करंट अपडेट्स को अच्छे से लीजिए, इंडिया एंड इट्स नेबर एटलीस्ट। ये इन जनरल सबसे पूछा जाता है, आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। तो आईआर के कम से कम करंट अपडेट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स आ रहे हैं, उसको अच्छे से देखिए। खास करके इलेक्शन वगैरह के प्रोविज़न, क्योंकि इलेक्शन का फेज है बिहार में, तो इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन होने जा रहे हैं। दूसरा, आप जमशेदपुर बताती हैं हम लोग को और फिर बिहार भी बताती हैं, तो कई तरह के कंपैरिजन स्टार्ट हो सकते हैं। अभी स्वच्छता सर्वे आया था, इसीलिए मैंने आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, जहाँ पे आपको जमशेदपुर एज ए मॉडल एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें थी। आप जिस रोड की बात कर रही थी, उसी से बगल में कचरे का बहुत सुंदर पहाड़ बनाया गया है, रिसाइकलिंग। तो बहुत जगह हम रिसाइकलिंग अगर नहीं भी प्लांट है। विकास सर छोड़ दें लेफ्ट में। ओके सर, ओके सर। ठीक। राजेश नेक्स्ट। ठीक है।